Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन द फेमिनिन एनर्जी and the masculine energy. Guys, as we know, ये दोनों एनर्जी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है और बहुत ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हम पैदा भी हुए भाई दोनों एनर्जी के मिलन से। इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी आप देख रहे हो मेरे पास आसपास चारों साइड, क्रिएशन, ये पेड़, ये खेत, वो बम्बूस का गार्डन, तो उसमें द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन दोनों एनर्जी है और दोनों के सही मिलन से क्रिएशन है। सो हम भी अपने माइंड में, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, अपने अंदर ये दोनों जो एनर्जी है इसको बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई भाई पर्सनल, बट हम पीसफुली इस एग्जिस्टेंस में, इस मदर अर्थ में जी सकते हैं। और इन दोनों एनर्जी का संतुलन नहीं है हमारे अंदर तो हमारे जिंदगी में केओस है, हमारी जिंदगी मिजरेबल बनी है। सो डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे, क्या सब डिफरेंस है इन दोनों एनर्जी में, और फिर इन दोनों एनर्जी को कैसे अपने अंदर बैलेंस करें वो भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि भाई देखो, एक लाइन है, वी ऑल केम फ्रॉम नथिंगनेस, और मालिक ने चांद बनाया है एग्जिस्टेंस में। भाई चांद है, चांद हम लोगों को दिखाने के लिए नथिंगनेस। लेकिन अभी जो हम मैनिफेस्टेशन में हैं, हम नथिंगनेस नहीं हैं, हम कुछ बन के हैं, है ना भाई? ट्रूथ है कि नहीं ये? सो कुछ बन के हैं तो अपना बेहतर वर्जन बनना है भाई हमें, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनना है भाई हमें। कि कुछ मतलब राक्षस ही बन जाए क्या? आए भाई, बहुत ही पावरफुल होने वाला वीडियो। ये बेबी, ये बेबी, गाइस, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि दोनों एनर्जीज का जो फाउंडेशन है वो एक है। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम रह ही माइंड में रहे। सो द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन दोनों का रूट है भाई एक ही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अब हम लोग डिफरेंस को देखते हैं कि क्या है। पहले फाउंडेशन में गया, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ये आप कैसे जाने? जो आप मैनिफेस्ट हुए भाई, जो मैनिफेस्ट होके हो,
ये आप देख रहे हो कैसे हुआ। दिस इज अ फर्स्ट आई, जो कि थर्ड आई है। ये फर्स्ट आई थर्ड आई कैसे बनी? जब हम द डिवाइन फेमिनिन को समझे। यस, फेमिनिन एनर्जी एंड द डिवाइन फेमिनिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिवाइन फेमिनिन जैसे कि मदर अर्थ हम लोग बोलते हैं, मदर नेचर, और ये फाउंडेशन आपको मिल गया तो आप इसके डिफरेंस को भी अच्छे से समझ जाओगे। और वाह, जो हवा चल रही है भाई, आपके ज़िंदगी में ऐसी ही हवा चलने लगेगी और आपको मज़ा आने लगेगा। मतलब क्रिएशन होगा, जो कि हो रहा है इसी तरीके से। हमारा सेकंड चक्रा है फिर सैक्रल चक्रा है। वो हमें सिखाता है कि क्रिएशन कैसे हो रहा है। रूट में ही हो रहा है, लेकिन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के मिलन से हो रहा है। जैसे कि हम द डिवाइन फेमिनिन को भी कैसे जाने, जब ये हाथ और दूसरा हाथ आके मिला तब पता चला कि द डिवाइन फेमिनिन। वाह, कितनी प्यारी हवा चल रही है। वही जिसमें आप हो, ऑल इज माइंड। तो एक तत्व है ना भाई, मट्टी, या पानी में लोगे तो पानी, हवा में लोगे तो हवा भी, और अंधेरे में लोगे सिर्फ अंधेरा तो अंधेरे में भी। तो सबकी रूट है भाई द डिवाइन फेमिनिन। जैसे मैं मैस्कुलिन हूं, डिवाइन फेमिनिन, आप फेमिनिन हो तो डिवाइन फेमिनिन। इसका मतलब द थर्ड हर्मेटिक प्रिंसिपल में आप समझोगे द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। कि अब हम इसको थोड़ा एग्जामिन करते हैं। अपने माता पिता, अपने माता पिता, उसी अपने माता पिता में एक फिर हम शुरुआत के माता पिता को ढूंढने गए तो सबने पाया इंसान जात। यस, एडम एंड ईव, आदम एंड हवा, शिवा एंड पार्वती। इसको समझना, दोनों एनर्जी को समझना। ये थर्ड में हम समझे, लेकिन इस थर्ड की जो डिवाइन मदर आई यहाँ पे आई, सब की। यस, आपके माँ की भी माँ कौन? धरती माँ। आप 6 पे देखे भाई, जैसे कि हम शून्य को देखे, चांद को देखे। मालिक ने देखो यूनिवर्स में चांद को बना के रखा है, हमारे नज़दीकी का ग्रह। देख रहे हैं कुछ नहीं है, चमक रही है। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, डेजा वू, कैट डाउन द रोड। तो वही बिल्ली आई, देखी कैसे क्रिएशन है। और फिर मिट्टी में आप देख रहे हो, सभ्यताएं देख रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो, कल्चर देख रहे हो। फिर पानी में देखो क्या था, वहाँ प्रिंसिपल थे। क्या था पानी में? प्रिंसिपल थे। और उसी को हम लोग समझने के लिए एक चाइनीज़ या जापानीज़ जो भी हो भाई, सिंबल है ताई ची, यिंग एंड यांग। तो वही मदर एंड फादर, एडम एंड ईव। थर्ड पे हमें इसको सही करना है। कि ये किस पे आई? आपके माँ बाप। यस, आपके माँ बाप आपको पैदा किए, पढ़ाए लिखाए। देखो आपका पर्सनल है ना, आपकी कहानी पर्सनल है। आपको रिलीजन पर्सनल मिल गया,
एक समाज पर्सनल मिल गया, एक कंट्री पर्सनल मिल गया। तो वैसे सबके साथ है, पर्सनल में है, पर्सनल यस। जैसे मेरे माँ बाप भाई गांव में पैदा हुए, तो मैं उसकी शिकायत थोड़ी करता हूँ, भाई मेरे अब्बू हीरो है अपने कहानी का, लाइफ उसके लिए हुई, वो को क्रिएट किया सही तरीके से। आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हलाल करके हैं, विशुद्ध करके हैं। ये भी जो आया तो यहाँ पे आया, फिर डिवाइन फेमिनिन आई कि डिवाइन फेमिनिन ही है। फिर तब 7th पे मैनिफेस्टेशन आया, जो सीन है, जो दिखना चाहिए, जो क्वीन एंड किंग कहलाया गया। तो उसमें भी दोनों एनर्जीज हैं, और दोनों एनर्जी हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप भाई, ठीक है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन चैलेंजेस जो आपका बनता है भाई, वो बाप के थ्रू बनता है। ये देखो रियल है, तभी गाना बजाना, ये अखियाँ सुहानी कहीं। जैसे मेरे अब्बू, वही मैं सोचता था यार, गांव घर में पैदा हुआ, इस इंसान के यहाँ पैदा हुआ है यार, मुझे ये पढ़ा लिखा रहे हैं, मैं शहर में रहता था तो मैं तो कुछ हूँ, ऐसे ही मन में साला सीरियस लेता था लाइफ को, कुछ ये एग्जामिन करता था अपने अब्बू का, कि देखता था यार दिल्ली गया तो यहाँ देखते हैं यार लोग के माता पिता कितने अमीर हैं, मेरे अब्बू मिट्टी के घर में ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ गॉड इलाज करा, देखो यहाँ फ्रेश है, मदर अर्थ में भाई अच्छे से रह रहा है, प्यार से सबके साथ। एक डिफरेंस जो आया, तो क्या आया, एक महामारी क्या है कि हमें पालती है, लेकिन बाप क्या क्या वो बीज लगाया, लेकिन दोनों से ही हमारा अस्तित्व है। बोला जाता है ना भाई, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो माँ बाप से हमें एग्जामिन करना है, बस अपने माँ बाप से, कि आप आए माँ बाप से, आप पैदा हुए, फिर आप जो 9 मंथ माँ के वुम में रहे, उस माँ को भी समझना है। वही जो प्रकृति माँ है, तो एग्जिस्टेंस, दोनों चीजें हैं भाई। मदर अर्थ आ गया तो यस, सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह है, रियल है। उसका भी प्रिंसिपल वैसे बना हुआ है, बिग बैंग थ्योरी हो चुकी है, नेरभेर लगा जा चुका है। लेकिन वही इसमें जो डिफरेंस को समझना है कि हम कैसे, आप वर्ल्ड में कैसे क्या को क्रिएट करके अच्छे से रह सकते हो। एक डिस्ट्रक्टिव होता है, वो भी रीजन से कुछ चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करना होता है भाई, नई शुरुआत करने के लिए। जैसे अभी देखो हुई बहुत दिनों से कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन टर्की में अर्थक्वेक, कि वही एक डिवाइन फेमिनिन, सबकी माता, सबकी माँ, एडम की भी माँ है, शिवा की भी माँ, आदम की भी माँ, या जो आदमी आया था उसकी भी माँ, एक पत्थर के लेवल पे चंद्रमा, और समंदर में कछुआ, या छोटे से नदी में ही कछुआ। बाकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये देखो यहाँ 7th पे जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो क्राउन है, इसी का एग्जामिन आप नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों एनर्जी को रेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे इंसान फंसा हुआ है कि आप ही अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हो, लेकिन वही कैसे बना, देखो इसे भी एग्जामिन करना, ये भी आप जाने कि प्रिंसिपल है। ये बांस का गार्डन जैसे होना है वैसे होना है, उधर गेहूं का खेत है, जैसे होना है वैसे होना है, मंजर अभी आ रहे हैं भाई आम में, जैसे होना है वैसे होना है। प्रकृति का प्रिंसिपल है भाई। तो हम मिजरेबल में जी रहे हैं, हम लड़ना चाह रहे हैं, एक दूसरे को रिलीजन के हिसाब से बोल रहे हैं, उसका रिलीजन ये, उसका रिलीजन ये, उसका देश ये, उसका देश ये।
तो ये सब करके यूनिवर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो ना भाई आप। एडम एंड ईव आपकी पर्सनल माँ, वो सिखाई है आपको, सिखाया गया है आपको कि आपको क्या बनना है, यहीं तक दिखाया गया है। बाकी ये जो मैनिफेस्टेशन ये बोला है सबके लिए, वैसे हुआ था। हमें हमारे डेस्टिनी ने चुना है और हम अपने डेस्टिनी के किंग या क्वीन हैं। तो इसे एग्जामिन करो भाई। यहाँ भी जो है क्वीन एंड किंग दोनों है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों है। देखो लेफ्ट ब्रेन में कौन है? सिया रानी, और इधर है राम, दोनों है। जैसे यहाँ में एडम एंड ईव, शिवा एंड पार्वती दोनों है। और बाकी वही सबका देखो तो क्या है, सब हम लोग क्या है, रूह है, मैनिफेस्टेशन में है। अच्छे से रहना है, एक प्लेनेट अर्थ में रहना है, बाकी देखना है कैसे कैसे चीजें है, सिस्टम जो बना है कैसे कैसे है, कैसे कैसे है। वैसे ही चलना है। दोनों एनर्जी एक ही है भाई, है ना, एक 6 और 9। यस, कि कोई भी क्रिएटर नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं होगा परमात्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा, ऑलमाइटी गॉड के अलावा। हम ह्यूमंस बहुत ही पावरफुल बीइंग्स है। यस, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन क्या बनेंगे और क्या करेंगे भाई, उसका ऑर्डर है, हम वही बन सकते हैं। हमें वो जो बनाएंगे हम वही बन सकते हैं, और वो बताए हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं। यस, वही तो प्रिंसिपल है कि कैसे बन सकते हैं। एडम एंड ईव को ऑन करो और खुद को अपने रियलिटी में लीड करो, और देखो वो कैसे लीड होगा। यस, कैसे आप वर्ल्ड में क्या कर सकते हो, अटैक करोगे, क्या होगा, आप खुद को बदनाम करोगे। यस, हिंदू होके मुस्लिम को अटैक करोगे, खुद को बदनाम करोगे। मुस्लिम होके हिंदू को अटैक करोगे, खुद को बदनाम करोगे। इट्स यू वर्सेस यू। सो प्रमोट करो चीज़ों को, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को समझ के, और यहाँ पे दोनों को बैलेंस करो। बैलेंस करना ही होगा। यस, मैनिफेस्टेशन में दोनों एनर्जी है। ये हर्मेटिक प्रिंसिपल है, 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल जो इजिप्शियन प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। यस, यहीं पे हमें आगे पता चला द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि ये जो डेस्टिनी है, ये जो अपने डेस्टिनी का किंग या क्वीन है, जो आप हो, हम हैं वही। तो वो रियलाइज यहाँ आके क्या कि दोनों एनर्जी रूट से बराबर में आई यहाँ। तब कोई किंग और क्वीन बना, और यहाँ से यहाँ आके कि यहाँ पे योद्धा बन के, कि वॉरियर बन के। यस, हर कोई वॉरियर है भाई। गेहूं लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, आप काम कर रहे हो अपना, इस वर्ल्ड को सर्व करने के लिए एक काम कर रहे हो। तो यहाँ पे शब का रूप भी ट्रू वॉरियर हॉर्स बन गया। और यहाँ पे किंग क्वीन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर की आईना है। सो सिया राम भी सत्य है, रजिया सुल्तान भी सत्य है, और किंग एंड क्वीन भी सत्य है। और वो सत्य वैसे ही हो सकता है कि वो आप ही हो, और वही समझता है, वो डेस्टिनी समझता है कि कैसे क्रिएशन है। इसको ठीक करो भाई, इसको। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, बाबा हमें वही सिखा के गए हैं कि देखो चांद तारा है, बाकी हिंदी लैंग्वेज में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है,
इजिप्ट का जो भाषा उसमें भी है, चाइनीज का जो भाषा उसमें भी है, और कहाँ कहाँ भाई, रसिया का जो भाषा उसमें भी है, इजराइल का जो भाषा उसमें भी है, जापानीज़ जो है उसमें भी है, श्रीलंका है उसमें भी है, पाकिस्तान है उसमें भी है। जितना जो चीज़ है वो एक ही मिट्टी में है, और यहाँ पे आके विशुद्ध। यही आपको सिखाया गया, यही हमें सिखाया गया, यही हमें करना है। और ये मैनिफेस्टेशन दर्पण है। सो आप अपने कहानी के किंग एंड क्वीन हो, और वही देखता है, डेस्टिनी ही देखता है भाई कि कैसे चीज़ें है। एक लाइन है ना भाई कि किंग और क्वीन इजंट बोर्न, ही इज मेड, ही इज मेड, या सी इज मेड, वो बनती है। और वैसे ही जैसे बुद्धा को आप जानते ही होंगे, वो राजा के बेटा थे, तो वो बुद्धा क्यों बन गए? वो चींटी बन गए कि भाई तुम्हारे जो बाबूजी हैं वो तुम्हारे मालिक नहीं है, तुम्हारे जो गुरुजी हैं तुम्हारे मालिक नहीं है, कोई भी तुम्हारा हमारा यहाँ मालिक नहीं है, सबका मालिक एक है। वही बुद्धा सिखाए। वो चींटी बन गए कि स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। चींटी बन गए कि सब चींटी था धरती में, और सब समंदर में कछुआ था। कछुआ का कौन जात और चींटी का कौन जात? वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। और हाँ, ऊँट महाराज भी है ना भाई, ऊँट महाराज जो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में, कि उसी धूल से उठ के ही हम बने हैं, उसी धूल से ही उठ के हम बनते हैं, उसी धूल से ही हमें बनाया गया, लेकिन कितना सारा तत्व मिलाया गया है। तो उस तत्व को एग्जामिन करो कि वो कैसे बन रहा है। एक एक इंडिविजुअल से बन रहा है, एक एक इंडिविजुअल से बन रहा है, एक एक इंडिविजुअल से बन रहा है। ये संसार एक एक इंडिविजुअल से है। तो हम सब एक है। और इसी में जो चौथा हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, ये हार्ट में आया, ये हार्ट में, अपने दिल में। यहाँ तो फेमिनिन और मैस्कुलिन में डिफरेंस हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यस, डीमन एंड एंजल। इसमें भी समझना कि ये हार्ट उसको भी समा देता है। प्यार के लिए भाई लोग जीता है। अबे ये कैसा वीडियो तुम बना यार खुशरोज यार, डिफरेंस बिटवीन बोल के तुम तो कुछ अलग ही बोल दिया यार आज। बहुत ही सही बोला है भाई, यश बहुत ही सही बोला है। ऊपर अल्लाह नीचे धरती और बीच में तेरा जुनून। यस बस बनाओ जुनून, कैसे बनाओगे, कैसे क्या कर सकते हो, यू हैव फ्री विल, करो, तरीके से ही कर सकते हो भाई। On your mom dad, first teacher, on your ancestors, वो भी हमारे जैसे ही थे, on the divine feminine, सबकी माता है, शिव की भी माता, राम की भी माता, and on the God, रूह के लेवल में सबके पिता, यूनिवर्स, यस, क्योंकि यूनिवर्स में ये आके ही हमने ही सीखा, यस, हमने ही सीखा। ये देखो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कुछ भी हमने ही उस मालिक को एक नाम दिया, अल्लाह बोला, गॉड बोला, कुछ लोग यूनिवर्स बोल के ही सलट रखे हैं। ठीक है कि वही हमने ही सीखा, हम ही जाने, लेकिन जाने यहाँ पे आके कि दोनों एनर्जी जेंडर यहाँ पे आके कि यहाँ जो कोई किंग एंड क्वीन बना, बराबर करके ऐसे अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को संतुलन करके, अब वो उसको संतुलन कर लिया, आप तो कुछ भी बन सकते हो भाई, ऐसे कुछ भी बन सकते हो।
वही देखो वर्ल्ड में क्या बन सकते हो, वही बनोगे आप, जो हो वही बनोगे। किसी भी वे में वही प्रिंसिपल काम करता है भाई हर वर्ल्ड में। कि देखो दूसरा जो हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, एज अबव सो बिलो। हमें और आपको चींटी से देखा जा रहा है, तो आप जो रूप बनोगे उसे वो रूप किसी को देना पड़ेगा बराबर से। वही एडम से शुरुआत करते हैं भाई, एडम एंड ईव से शुरुआत करते हैं, खुद को वहाँ पे लेके जाते हैं, अपने दादा के जगह पे, अपने बाप के जगह पे खुद को लेके चले जाते हैं। महात्मा गांधी के जगह पे, कलाम साहब के जगह पे तो क्या पाएंगे, कंकाल था, मर गया, हम लोग जैसा ही था। तो वो हमारा शेवियर नहीं था, वो गॉड नहीं था, लेकिन उसके अंदर शेमी गॉड था, दोनों के अंदर। तो सबके अंदर शेमी गॉड है, जो है अनसीन, इमोर्टल, परमात्मा, अल्लाह, ओडिन। उसके पास जाओ, सोर्स के पास, और नीचे फाउंडेशन के पास। बाकी ये जो है मस्तक मणि, यही आप हो, कि वही आप उस रोशनी को अपने अंदर आने दिए, आप समझे, आप ही हो, इसी के अंदर सारा हथियार है मैनिफेस्टेशन में ही, और एक एक मिल के क्रिएशन में है। माँ की राजा रानी भाई कैसे बनते हो आप।